नाजरीन, पाकिस्तान वनडे टीम अमेरिका से वेस्ट इंडीज पहुंच चुकी है, जहां जुमे को पहला मैच खेला जाएगा। फ़खर जमान एक बार फिर अनफिट हो गए हैं, ताहम वनडे टीम के लिए इनका मुतबादिल नहीं लिया गया है। क्रिकेटर्स के फिटनेस मसाइल पर भी बात होगी। इसके साथ साथ अफगानिस्तान ने 3 मुल्की सीरीज और एशिया कप, जबकि बांग्लादेश ने एशिया कप के लिए इब्तदाई खिलाड़ियों का ऐलान किया है। 5 मैचेस में 185 से ज़ायद ओवर्स कराने वाले भारतीय फास्ट बॉलर मोहम्मद सिराज ने नौजवान बॉलर्स के लिए एक मिसाल कायम कर दी है। पाकिस्तान के गेमर अरसलान ऐश ने 6ठा EVO टाइटल जीत लिया है। और इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जाहिद मकसूद साहब, यूसुफ अंजुम और हमारा साथ दे रहे हैं सलीम खालिक साहब भी। आप तीनों को वेलकम कहूँगी और उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले जाहिद साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। अब इस वक्त जो टीम है वेस्ट इंडीज़ पहुँच चुकी है, ब्रायन लारा स्टेडियम में तैयारी भी की जाएगी। अब मैचेस जो ODI सीरीज़ हैं उनका आगाज़ होने जा रहा है। आपको क्या लगता है सीरीज़ कितनी टफ होगी? फ़खर जमान का मुतबादिल भी नहीं लिया गया टीम में। देखिए अफजा, अगर तो वैसे रैंकिंग देखी जाए तो पाकिस्तान तो चौथे नंबर पर है ODI में और 9वें नंबर पर है वेस्ट इंडीज़ की टीम रैंकिंग के हवाले से। लेकिन पाकिस्तानी टीम क्योंकि रैंकिंग के हिसाब से नहीं खेलती, वो मद्दे मुकाबले टीम की सलाहियतों पर जाकर खेलती है, तो तवक्को की जाती है कि अच्छी सीरीज़ होगी। वेस्ट इंडीज़ टीम जो है ये आखिरी लास्ट इन्होंने सीरीज़ खेली थी इंग्लैंड के साथ, इंग्लैंड में, और वो तीनों मैचेस हार गए थे। पाकिस्तानी टीम आपको याद होगा कि न्यूजीलैंड के में इन्होंने खेली थी अपनी वनडे सीरीज़ और तीनों में पाकिस्तान भी तमाम मैच हार गया था। और 4 चेंजेस हैं इस वक्त टीम में, कहना चाहिए साहबजादा अफरान, जैसा आपने खुद कहा, फ़खर जमान का उन्होंने मुतबादिल लेना शायद मुनासिब नहीं समझा, तो यकीनी तौर पर साइम अयूब के साथ अब्दुल्ला शफीक ओपनिंग पे जाएंगे। और हारिस जो है वो ODI में शामिल नहीं है, और खुशदिल शाह ODI में शामिल नहीं है। साहबजादा अफरान जिनको तवक्को थी कि शायद ले लेंगे फ़खर जमान की जगह, उनको भी शामिल नहीं किया गया। इसलिए एक अच्छी सीरीज़ की तवक्को की जाती है, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ में, हालांकि वेस्ट इंडीज़ की वनडे की ज़्यादा मजबूत टीम नहीं है, लेकिन अपने होम ग्राउंड पर टफ़ टाइम पाकिस्तान को दे सकती है। इंग्लैंड में जो उन्होंने सीरीज़ खेली थी तो वहाँ पे बॉलिंग साइड उनकी ज़्यादा कामयाब नहीं रही थी। ब्रेंडन किंग या शाई होप ये अच्छे उनके हैं, रोस्टन चेज़ वगैरह ये अच्छा स्कोर करते हैं। और दूसरी तरफ ख़ास तौर पर नज़रें होंगी, जैसा हम कल भी जिक्र कर चुके हैं, बाबर आजम पर, रिजवान पर, नसीम शाह पर, और ज़ाहिर अब्दुल्ला शफीक जो है ओपनिंग स्लॉट में आए, तो वो भी टीम में वापस आ गए हैं। तो एक अच्छी सीरीज़ देखने की तवक्को की जाती है, क्योंकि T20 को तो इंतहाई दिलचस्प सीरीज़ कहना चाहिए। पहले इसमें ऐसे लेके दूसरा पाकिस्तान आ रहा, तीसरा फिर जो है 13 रन से जीता, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सीरीज़ थी। और ये एक किस्म की तैयारियों के लिए, या जो आजकल लेकर र्यूमर्स भी कही जाती है कि शायद फ़खर जमान फिट हैं, वो अनफिट हैं, तो उनकी जगह फिट ना हो सकें एशिया कप तक, और उनकी जगह टीम में शामिल कर लिया जाए बाबर आजम को। लेकिन बाबर की काफ़ी प्रेशर भी होगा, इंतहाई तजर्बाकार हैं, पाकिस्तानी टीम के 2 दफ़ा कैप्टन रह चुके हैं, और किस किस्म की परफॉर्मेंस दिखाते हैं ODI में, इस पर भी सबकी नज़रें होंगी। बिल्कुल। सलीम साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। अब ODI का इम्तिहान है पाकिस्तानी टीम का। मोहम्मद रिजवान जो है कप्तान होंगे, इसके अलावा हम स्क्वाड में एक चेंजेस भी देख रहे हैं, बाबर आजम शामिल हुए हैं, हसन नवाज़ को भी मौका दिया जा रहा है। अब ये नया स्क्वाड देखते हुए, वेस्ट इंडीज़ की पिच है उसको देखते हुए, क्योंकि अभी अमेरिका में T20 सीरीज़ खेली गई, अब हम वेस्ट इंडीज़ में जा रहे हैं, आपको क्या लगता है क्या क्या नए चैलेंजेस हो सकते हैं, और हमारा कौन सा ऐसा प्लेयर है, बैट्समैन या बॉलर, जो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ अच्छा खेल सकते हैं? चैलेंजेस तो जब भी पाकिस्तान टीम किसी भी टीम के खिलाफ खेले बहुत ज्यादा होता है। UAE के खिलाफ भी खेले तो भी बड़े चैलेंजेस होंगे उसमें, तो क्योंकि जिस तरह अभी जाहिद भाई बात कह रहे थे कि पाकिस्तान टीम हरीफ को देख के खेलती है, तो बहुत तगड़ी टीम होगी तो कभी कभी हमारा खेल ऐसा हो जाएगा कि हमसे अच्छा कोई खेलता नहीं है, और कमजोर टीम होगी तो फिर हम उसी लेवल पे आ जाते हैं अक्सर। तो आई होप कि ये जो होगी सीरीज में हमारी परफॉर्मेंस बेहतर रहेगी, क्योंकि देखें इस वक्त बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान इन दोनों के कैरियर स्टेज पे लगे हुए हैं, इनको परफॉर्म करना होगा अच्छा। इनको पता है कि यार अब टाइम तेजी से निकलता जा रहा है, तो अभी यहाँ पे खेल रहे हैं वनडे में, क्योंकि होता ये है कि वनडे और टेस्ट इसमें इतनी तरजीहात अब रही नहीं है, तरजीहात में है नहीं। हमारा तो टेस्ट बिल्कुल भी नहीं था, और वनडे भी आपको पता है ये सीरीज बादल नफासा पाकिस्तान खेल रहा है, पूरा जोर लगाया है कि किसी तरह ये सीरीज ना हो। PCB ने बात की, लेकिन वेस्ट इंडीज माना नहीं। तो अब जब इस तरह की चीज आ जाती है कि जब बड़े प्लेयर उनको अपने आप को साबित करना होता है, तो वो जरा और अच्छी तरह सामने आते हैं और फिर जबरदस्त परफॉर्म करते हैं। जो स्क्वाड सेलेक्ट हुआ है पाकिस्तान का अच्छा खासा मुतवाज़िन है, प्लेयर भी है हमारे पास, पेसर भी है, बैटिंग में भी हमें एक्सपीरियंस भी प्लेयर भी नजर आ रहा है, और उसके अलावा यंगस्टर्स भी हैं।
अब खेलेंगे तो जाहिर है ये बाबर रिजवान आ जाएंगे तो फिर 2 जगह तो यही चली जाएंगी, लेकिन अब क्या करेंगे, कैसा परफॉर्म ये देखना पड़ेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि रैंकिंग वो तो खैर चले, उसको हम इतनी अहमियत नहीं देते, लेकिन जिस तरह की वेस्ट इंडीज की फॉर्म चल रही है, पाकिस्तान टीम के पास अच्छा मौका है ये सीरीज जीतने का 3-0। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि पहले भी हमने बांग्लादेश के खिलाफ इतना बड़ी बड़ी बातें की थी और बांग्लादेश का फिर हमको याद दिला दिया था, क्योंकि हमारी टीम को कुछ पता नहीं होता कि वो कब क्या कर जाए। अब ये प्लेइंग 11 किस तरह की बनती है ये भी देखने से ताल्लुक रखता होगा। अब्दुल्ला शफीक बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बड़े अच्छे स्ट्रोक प्लेयर हैं, उनको भी मौका इनको देना चाहिए। फिर कभी कभी हम लोगों के लिए 20 ओवर खेलना मुश्किल हो जाते हैं, तो यहाँ 50 ओवर हम लोग किस तरह खेलेंगे ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट होगा देखना। तो पहला मैच देखते हैं, उससे आइडिया होगा कि किस टिप में जाएगी ये सीरीज और हमारी टीम कैसे जाएगी। लेकिन अभी तक ऑन पेपर अगर आप पूछें तो मुझे लगता है कि आसानी से पहला जीतना जाएगा। बिल्कुल यूसुफ, अगर सीरीज़ की बात करें, इससे पहले दोनों टीमें अपनी जो आखिरी सीरीज़ खेली गई हैं इंग्लैंड न्यूजीलैंड में, वो हार कर वापस आई हैं। दोनों का मोराल के हवाले से अगर बात की जाए, फिर यकीनन आपके कुछ प्लेयर्स इस तरह के होते हैं जिनके होने से ही अगली टीम पर प्रेशर होता है। हम बाबर की बात कर लें, इसके साथ साथ नसीम शाह की वापसी है, हमने साहबजादा फरहान को भी नहीं रोका। तो आपको क्या लगता है, जैसा कि जाहिद साहब ने भी कहा कि ओपनिंग जो जोड़ी है उसका कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए और हमारा की प्लेयर कौन साबित हो सकता है इस सीरीज़ में? देखिए हिफ्ज़ा, पहला मौका है कि जिसमें पाकिस्तान की टीम अवे सीरीज़ में फेवरेट के तौर पर मैदान में उतरेगी। वेस्ट इंडीज़ की टीम 3 टेस्ट मैचेस हार चुकी है। अब उसके बाद T20, जैसा कि आपने कहा कि सिर्फ 1 मैच उन्होंने जीता है, मजमूई तौर पर 11 मैचेस में से 1 मैच में कामयाबी से। अब देखते हैं उनका मोराल कितना हो सकता है। इसकी निस्बत मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की टीम ऑन पेपर बहुत ज़्यादा मजबूत है। पाकिस्तान टीम का बैटिंग ऑर्डर बहुत अच्छा है और पाकिस्तान की बॉलिंग शाहीन और नसीम के आने से, हारिस के आने की तौर पर बेहतर हुई है। सुफियान मुकीम का किरदार इसमें खासा अहम होगा, क्योंकि हमने देखा कि T20 में भी उन्होंने खासा वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ियों को ज़ेर किया था, उनको परेशान किया था। और पाकिस्तान के बाद चूँकि अब्दुल्ला शफीक ने माजी में भी रन किए हैं, तो एक अच्छा चांस है। और ख़ास तौर पर साइम अयूब का दोबारा उसमें आना अपनी फॉर्म में यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए बेहतर हो सकता है। ऊपर से चूँकि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान पर सबकी नज़र होंगी, तो मेरे ख्याल में वो भी अपनी बैटिंग में मज़ीद बेहतर करने की कोशिश करेंगे। मजमूई तौर पर पाकिस्तान की ऑन पेपर टीम से ज़्यादा बेहतर वेस्ट इंडीज़ की टीम से, और ये अच्छी चीज़ है कि वेस्ट इंडीज़ में इस सीरीज़ होने जा रही है और प्रेशर सारे का सारा वेस्ट इंडीज़ की टीम पर होगा। पाकिस्तानी खिलाड़ियों को सिर्फ अपना जो कमबैक करना है, अच्छी परफॉर्मेंस देनी है, क्योंकि अब सारी नज़रें उन पर आ रही है। पाकिस्तान के बेहतरीन कम्बिनेशन आप कह सकते हैं, इससे अच्छे कम्बिनेशन मेरे ख्याल में नहीं बन सकता। अगर 16 रुकनी स्क्वाड होता उसमें पहले था, इसके बाद यकीनी तौर पर फ़खर जमान बाहर हुए, साहबजादा फरहान को ले लिया जाता तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के पास जो बेंच स्ट्रेंथ थी वो ज़्यादा बेहतर होती। अब चूँकि वनडे सीरीज़ 8, 10 और 12 तारीख को, जिसमें ये भी शायकीन के लिए कहा गया कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड में आए, और उसके लिए उन्होंने कहा कि 1 टिकट आप अपना लें, उसके साथ 1 टिकट आपको फ्री में मिलेगी। तो अट्रैक्शन पैदा करने की कोशिश की गई है, क्योंकि T20 में हम देखते हैं कि वेस्ट इंडीज़ की टीम की जो अट्रैक्शन है ज़्यादा बेहतर होती है अपने ख़ुसूसन अपने सरज़मीन पर। वनडेज़ में ज़्यादा उनके परफॉर्मर इतने ज़्यादा हमने नहीं देखे, क्योंकि सारा उनका जो फोकस है इस वक्त है वेस्ट इंडीज़ प्लेयर का, वो लीग खेलने पर है। उनकी जो टेस्ट क्रिकेट है वो भी आपने देखा कि 3 मैचेस में उनको नाकामी का सामना करना पड़ा। सिर्फ़ और सिर्फ सब खिलाड़ियों का जो फोकस है अब उनका जो यंगस्टर का है वेस्ट इंडीज़ का, वो सिर्फ T20 पर है। T20 में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, तो उससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि वनडे जो जिसमें उनको किसी को दिलचस्पी ही नहीं है, उसमें उनके कितने चांसेस हो सकते हैं जीतने के। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के पास ये बेहतरीन मौका है कि ये तीनों मैचेस में कामयाबी से अपनी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा करे और ये तीनों मैचेस अपने नाम करें। बिल्कुल जाहिद साहब, आप क्या समझते हैं, जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे कि इस सीरीज़ को ODI को भी T20 में बदलने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बाद अब ये ODI सीरीज़ हो रही है। आपको क्या लगता है ये जो सीरीज़ है दोनों टीमों के मुस्तकबिल के हवाले से उनके लिए कितनी अहम साबित हो सकती है, मददगार हो सकती है आइंदा के इवेंट्स को लेकर, तैयारियों को लेकर? देखिए, लगता ये था कि उनके वेस्ट इंडीज़ वाले क्योंकि ODI में अपनी रैंकिंग बेहतर करना चाहते हैं, अपने प्लेयर को शायद एक्सपीरियंस देना चाहते हैं ताकि विकेट पर रुकने की उनको आदत पड़ जाए। और ये सीरीज़ पहले से तय थी। PCB ने आखिरी मौके पर कोशिश ज़रूर की कि इसको T20 में तब्दील कर दिया जाए और
पीसीबी की ख्वाहिश होगी कि T20 वर्ल्ड कप और एशिया कप की तैयारी मिले, लेकिन वेस्ट इंडीज़ ने आखिरी मौके तक ज़ाहिर एक चीज़ें पहले तय थी। हम यहाँ भी प्रोग्राम में जिक्र करते रहे कि जब पीसीबी की कोशिशें जारी थी वहाँ टिकटों की सेल शुरू भी हो चुकी थी, और जितने भी स्टेडियम यहाँ पे आए, जैसा यूसुफ साहब भी बता रहे थे कि उन्होंने लॉर्डरेल की तरह एक दफ़ा फिर सेल लगा दी है ताकि तमाशे ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, क्योंकि क्रिकेट काफ़ी हुई है वहाँ। ऑस्ट्रेलिया की टीम अभी जो है 5 मैचेस T20 और 3 वनडे खेल के जा चुकी है, और वैसे भी सब जानते हैं कि वो जज़ायर हैं, आइलैंड्स हैं, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो का ये स्टेडियम है ब्रायन लारा जहाँ पे मैचेस होने हैं। तो इसलिए तवक्को की जाती है कि अब ये मैच ज़रा इंटरेस्टिंग हो गए, जैसा आपने कहा, पहले जिक्र किया है, हम भी जिक्र कर चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तान की ओवरऑल देखा जाए, अगर बैटिंग स्ट्रेंथ को अगर देखा जाए तो वो तो काफ़ी बेहतर दिखाई देती है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तानी टीम को कुछ साबित भी करना होगा। अब्दुल्ला शफीक काफ़ी देर बाद मैदान में उतरेंगे वहाँ पे, क्योंकि लॉर्डरहिल में साइम अयूब अच्छा खेल पेश कर चुके हैं, बड़ी देर के बाद जब टीम में आए फॉर्म में भी आ चुके हैं। फिर शायद वन डाउन पे तो बाबर आजम ही आते हैं, रिजवान है, सलमान आगा भी यकीनी तौर पर खेलेंगे। और कल सलमान आगा ने जब T20 मैच हुआ उसके बाद जब उनसे सवाल किया गया कि ये बार बार जिक्र किया जा रहा है कि आपने अच्छा स्पिनर होते हुए भी आपने बॉलिंग क्यों नहीं की, तो उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ पे साइम अयूब अच्छी गेंदें कर रहे थे, सुफियान अच्छी गेंदें कर रहे थे, इसलिए उन्होंने मुनासिब समझा कि वही अच्छी बॉलिंग करें, और यकीनी तौर पर आप मुझे देखेंगे वनडे में बॉलिंग करते हुए, तो उनको बॉलिंग के तौर पर भी आजमाया जा सकता है। और दूसरी तरफ सुफियान और इब्रार भी साथ हैं। अब देखना होगा कि फास्ट बॉलिंग में किसको चांस मिलते हैं, क्या नसीम शाह जो बड़ी देर के बाद टीम में आए हैं, फिटनेस मसाइल का शिकार थे, उनको चांस मिलता है, या शाहीन के साथ जो है वो हसन अली को मैदान में उतारा जाता है। तो लेकिन मैं समझता हूँ कि अच्छा बैलेंस है टीम का, अच्छे मैचेस देखने को मिल सकते हैं। सलीम साहब, हमारे लिए एक ये भी कह लें कि नज़रें होती हैं, परेशानी के लिए एक चीज़ होती है कि फ़िटनेस मसाइल, जैसे नसीम शाह की हमने बात की, फ़िटनेस के बाद भी जब फ़िटनेस मसाइल के बाद जब प्लेयर वापस टीम में शामिल होता है उसको एक बार एडजस्ट होने में बहुत टाइम लगता है, फिर उसके बाद अब्दुल्ला शफीक को काफ़ी देर बाद मौका मिल रहा है, तो आपको लगता है कि इससे प्लेयर्स की परफॉर्मेंस पर भी फ़र्क पड़ता है और उसके साथ साथ टीम की जो कारकर्दगी है उस पर भी फ़र्क पड़ता है? फ़िटनेस मसाइल के बाद भी खेलने में प्लेयर उस तरह से रिदम में नहीं आता है, स्पेशली अगर हम पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की बात करें। बिल्कुल, जहाँ पे भी प्लेयर हो फिटनेस मसाइल के बाद जब वो कम बैक करता है तो उसको जीरो से शुरू करना पड़ता है, क्योंकि जब कोई भी प्लेयर हो वो ये नहीं चाहता कि उसकी जगह खतरे में पड़े टीम में। तो कई अक्सर ऐसा भी होता है पाकिस्तान में कि इंजरी कैरी करके खेल रहे होते हैं, जब पानी सर से ऊंचा होता है तो फिर उनका पता लगता है कि यार ये तो बिल्कुल इंजर्ड हो गए, ये तो अब बाहर हो गए। फिर जब वो बाहर होते हैं उसके बाद कम बैक करते हैं, अगर मौका मिलता है तो फिर उनके ध्यान में यही होता है कि यार अगर मैं वैसे परफॉर्म नहीं कर सका तो फिर मुझे बाहर कर देंगे। जैसे आप देखें कि हम दूसरों की बात क्या करें, साइम अयूब को आप देख लें कि जब से वो वापस आए इंजरी के बाद उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही, वो तो उनके ऊपर ट्रस्ट था टीम मैनेजमेंट का, उनको मुसलसल खिलाते रहे, तो फिर अभी उन्होंने ये 2 मैचों में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। होपफुली ऐसे ही मुसलसल से वो परफॉर्म करते रहे। शाहीन अफरीदी की मिसाल सामने है कि उनकी परफॉर्मेंस पड़ा जब वो इंजरी के बाद वापस आए। फखर जमान को हम देख लें कि वो इंजर्ड हुए, वापस आए, लेकिन लग रहा है कि वो मुकम्मल फिट हुए नहीं थे, लेकिन फिर भी सलीम साहब टीम में